What are the applications of refraction? It means हम अपने डेली लाइफ में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं देखते हैं जिसमें रेफ्रैक्शन होता है या रेफ्रैक्शन के कारण वो घटना होती है। जैसे आपको मैं बिल्कुल सामान्य सी बात बताऊं, आपने कई बार महसूस किया होगा कि अगर टब के अंदर पानी भरा हुआ है या किसी बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है और जब हम उसके अंदर देखते हैं तो हमें लगता है कि बाल्टी की गहराई कम है या उसकी जो बॉटम है, उसकी जो तली है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इसी तरह से टब के अंदर होता है। ऐसे ही जब हम किसी स्विमिंग पूल के अंदर जाकर के देखते हैं तो हमें बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि तो इसकी तो गहराई बहुत कम है, लेकिन एक्चुअल में उसकी गहराई ज़्यादा होती है। तो उसकी जो बॉटम है वो ऊपर उठी हुई हमें दिखाई देती है। आपने देखा होगा अगर किसी बाल्टी के अंदर या कांच के गिलास में पानी भर के उसमें हम पेंसिल को छोड़ दें किनारे लगा करके, तो कई बार ऐसा लगता है कि पेंसिल बेंड हो गई है या जो छड़ी है, जो लकड़ी हम उसके अंदर डालें वो बेंड हो गई है। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमारी डेली लाइफ में भी हमें देखने को मिलती है और इन सब के पीछे एक ही कारण होता है, एक ही रीजन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये होता कैसे है, मैं आपको बिल्कुल जनरल, आपको सामान्य एक एक्टिविटी करके आपको समझा रहा हूं। आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देंगे। अब देखिए, हमने कोई भी एक टब ले लिया जिसमें पानी भरा है। पहले मैं आपको खाली टब लेकर के इस एक्टिविटी को समझाऊंगा। खाली टब है, इट मीन्स यहाँ भी एयर है और इसके अंदर भी एयर है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जब कोई भी लाइट इसकी बॉटम से, टब की बॉटम से टकरा करके वापस जाएगी तो क्या वो बेंड होगी या नहीं होगी? इसका आंसर मैं बता रहा हूं, ध्यान दे। एयर और यहां भी एयर, तो इसके अंदर भी और बाहर भी सेम मीडियम है। तो ऐसे मीडियम जहां लाइट चलती है, सेम ही रहे, तो वहां लाइट कभी भी बेंड नहीं होती। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 3rd, 4th, 5th में ही आ जाता है ये टॉपिक कि लाइट सदैव सीधी रेखा में चलती है। लाइट प्रोपेगेट ऑलवेज स्ट्रेट, सीधी। उसका रीजन होता है कि वो एक ही मीडियम में चल रही है। लेकिन मीडियम अगर चेंज हो जाए तो आप समझ सकते हैं, पीछे आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन के पीछे एक ही कारण होता है कि जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की वेलोसिटी अलग होने की वजह से वो अपने रास्ते से अलग हट जाती है। इसी को रिफ्रैक्शन कहा है। ओके, अब इसके अंदर हम पानी भरते हैं। हमने इसमें ये पानी ले लिया। इसमें पानी को दिखाने के लिए इस तरह से डॉट डॉट आप कर दीजिए इसके अंदर, और यहाँ एक कॉइन डाल दो, सिक्का। हमने एक कॉइन डाल दिया।
अब ये कॉइन आपको इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो लाइट इसके अंदर पानी के अंदर जा रही है वो इस कॉइन से स्ट्राइक होकर के वापस आएगी, या यहाँ से जो लाइट वापस आ रही है वो मीडियम चेंज करेगी। कहाँ मीडियम चेंज होगा आप ये देख रहे हैं। अगर आपने इसको यहाँ तक भर लिया, मान लो, चलो यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, समझ जाएंगे आप। ये देखिए ऊपर तक, इसके ब्रिम तक, किनारों तक हमने इसको भर लिया। अब लाइट रेज जो यहाँ से चलेंगी, इससे एक लाइट रे ये आई, दूसरी देख रहे हैं यहाँ कहीं बेंडिंग नहीं है क्योंकि ये पूरा एक जैसा मीडियम है। ये वाटर हो गया, ये वाटर ले लिया था हमने यहाँ। अब आप यहाँ देखेंगे इस सरफेस के ऊपर आकर के आगे ये मीडियम बदल गया। ये मीडियम कैसा हो गया? ये रेयर हो गया। तो रेयर मीडियम का मतलब है कि इंसिडेंट जो रे है वो कहाँ जाएगी? वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये ऐसे चलेगी। और जब कोई भी व्यक्ति यहां से इसको देख रहा है तो उसकी आंख में एंट्री हुई है, इसकी आंख के अंदर एंट्री है। तो ये लाइट रे जो आंख के अंदर एंटर हो रही है, ये ऐसे बैंड हुई आंख में जाती हुई महसूस नहीं होती कि बैंड होकर के आई है। तो ये कहां से नजर आएगी? कि वो यहां से आ रही, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। इसलिए ये कॉइन कहां दिखाई देगा? ऊपर दिखाई देगा। यही एक किस्म से हम कहें कि ये भ्रम आपके सामने है। किसकी वजह से है? रिफ्रैक्शन की वजह से है। यही कारण है कि अगर बॉटम की बात करेंगे तो बॉटम ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। अगर किसी स्टिक की बात करेंगे, पेंसिल की बात करेंगे तो वो बैंड हुई दिखाई देगी। तो उसके पीछे एक ही कारण होता है, रिफ्रैक्शन। ओके।